सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार। अपन पढ़ रहे हैं पाठ्य पुस्तक से मुसी कक्षा 9 की। इसका जो पहला अध्याय है, जो अपने जो 60% जो कोर्स है उसके हिसाब से पढ़ेंगे अपन। तो इसमें तीसरा पाठ अध्ययन करते हैं अपन। तीसरा पाठ का नाम है गोदोहनम। सबसे पहले तो जो ये शब्दार्थ लिखे हुए हैं, सबसे पहले शब्दार्थ लिख लो इसके। फिर उसके बाद में देखो जो अपना जो गद्य भाग है और पद्य भाग है, तो आपके इसमें एक तो प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं सीधे 8 में से कोई 5 प्रश्न उत्तर करने हैं। और इसके बाद में इनमें से व्याख्या आती है। अब व्याख्या किस प्रकार से की जाती है, तो व्याख्या के 3 अंग होते हैं जो अपन को लिखने होते हैं, जिसमें पहला है सप्रसंग। प्रसंग लिखना होता है। प्रसंग में क्या लिखते हैं? पाठ का नाम, कवि का नाम तथा उस पद्य में आए हुए कुछ विशेष बात को, जो कि बात शुरू करनी होती है। उसके बाद में व्याख्या आती है। व्याख्या में क्या करना है कि पूरा जो पद्य होता है, जितनी भी आपको लाइनें दे रखी है या गद्यांश की जितनी लाइनें दे रखी है, उनका अनुवाद व्याख्या सहित करना होता है, व्याख्यान बताना होता है उसका। फिर उसके बाद में तीसरा आता है विशेष। विशेष का मतलब है कि इस जो आपको जो गद्य या पद्य दे रखा है, इसमें कौन से विशेष हैं, कहाँ पर, जैसे ग्रामर में ही देख लो आप, संधि, समास, प्रत्यय, कारक वगैरह, इन सब का अगर उस गद्यांश में प्रयोग हो रहा है तो अपन विशेष में पॉइंट लगा करके उनका विवरण यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। देखो, गोदोहनम, गाय का दोहन। एतत् नाट्यांश, यह नाटक चतुर्विहम इति पुस्तकात्, इस पुस्तक के संक्षिप्त संप्रदाय च उद्ग्रतः लिया गया है। यह नाट्यांश चतुर्विहम पुस्तक से संक्षिप्त रूप से लिया गया है। अस्मिन् नाटके, इस नाटक में, एतादृश्य, यह दृश्य, जनकस्य कथानकम, एतादृश्य एक दृश्य, जनकस्य कथानकम, व्यक्ति के कथा पर आधारित है। यह वह व्यक्ति धनवान सुखाकांक्षी च भवितुम इच्छुकः, वह व्यक्ति सुखपूर्वक और धनवान बनने की इच्छा रखता है। मास पर्यंत दुग्ध दोहनादेव विरमति, वह मास के अंत में दुग्ध दोहनादेव विरमति ऐसा विचार करता है। मास पर्यंत यानी महीने के अंत में दूध दोहने का विचार करता है। येन मासा अंते, वह महीने के अंत में, धेनो शरीरे संचितम, गाय के शरीर में संचित इकट्ठा, पर्याप्त दुग्धम, पर्याप्त दूध, एक बार में वह विक्रिय, एक बार में ही बेच करके, संपत्ति अर्जितुम समर्थः भवेत्, संपत्ति अर्जित करना चाहता है। परम मासा अंते, परंतु महीने के अंत में, यदा स दुग्ध दोहनाय, वह दूध दोहन करता है, तो प्रयते तदा सह, तब उसे, दुग्ध बिंदुम अपि न प्राप्नोति, दूध की एक भी बूंद प्राप्त नहीं होती है। वह गाय के शरीर में इकट्ठे जो पर्याप्त दूध है, वो 1 महीने तक दूध नहीं दोता है। तो उसने सोचा कि गाय के शरीर में 1 महीने का जो दूध का जो स्टॉक है, जो दूध इकट्ठा हो चुका है, संचित हो चुका है, तो उसे एक बार में ही बेच करके संपत्ति अर्जित करूंगा। और जब वो मास के अंत में दूध दोहता है, तो उसे एक भी बिंदु यानी दूध की भी एक भी बूंद प्राप्त नहीं होती। दुग्ध प्राप्ति स्थाने, दूध प्राप्ति के स्थान पर, सहदेनो, वह देन गाय को, प्रहारे रक्त रंजित बहुति, प्रहार करके रक्त रंजित कर देता है। अवगच्छति,
च यत् दैनन्दिनं कार्यं यदि मासपर्यन्तः संगृह्यते क्रियते तदा लाभस्य स्थाने हानिरेव भवति। यत् यह जो दैनन्दिन कार्य दिनचर्याओं के कार्य को यदि मास पर्यंत महीने के अंत तक संग्रह करते इकट्ठा कर रहे हो तब लाभ से स्थाने लाभ के स्थान पर हानिरेव भवति हानि ही होगी। इसके बाद में आपका जो नाट्यांश है वह प्रारंभ होता है। प्रथम दृश्य में बताया गया है मल्लिका मोदकानि रचंती, मल्लिका मोदक रच रही है। मंद स्वरेण शिव स्तुतिम करोति, और मंद स्वर में शिव की स्तुति कर रही है। जो दृश्य बताया गया है वो इस प्रकार से बताया गया है कि मल्लिका लड्डुओं को बना रही है और मंद स्वर में शिव भगवान की स्तुति कर रही है। तत्प्रवशति, तब प्रवेश करता है। चंदन तब प्रवेश करता है। मोदक गंधकम अनुभव प्रसन्नमना, मोदक गंध या लड्डुओं की सुगंध का अनुभव करते हुए प्रसन्नता पूर्वक चंदन प्रवेश करता है। चंदन आहा अरे सुगंध अस्तु मनोहर, यह सुगंध तो मनोहर है विलोक के देख करके। अये मोदकानि रचनते, अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रसन्न भूतवा, प्रसन्न हो करके। आस्वादयामि तावत, अरे चख करके देखूं। मोदकम ग्रहीतुम इच्छति, मोदक लेने की इच्छा करता है। तो फिर मल्लिका बोलती है, मल्लिका क्या बोलती है देखो। सक्रोधम, क्रोध हो करके मल्लिका क्रोधित हो करके बोलती है। विरम विरम, रुको रुको। माँ स्पर्शः एतानि मोदकानि, एतानि इन मोदकानि लड्डुओं को। माँ स्पर्शः, स्पर्श मत करो। चंदन बोलता है किमर्थ कुदृश्यसि, किस लिए क्रोध कर रही हो। तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वा लोलुप्ताम नियंत्रितुम असक्षम अस्मि। तव तुम्हारे हाथों से निर्मित, हस्त निर्मितानि हाथों से निर्मित मोदकानि मोदकों को दृष्टवा देख करके, यहाँ पर कत्वा पढ़ते हैं, देख करके अहम मेरी जिह्वा लोलुप्ता, जीभ लालची हो रही है और नियंत्रितुम असक्षम अस्मि, और नियंत्रित होने में असक्षम है। किम न जानासी त्वमिदम, इदम यह तुम न जानासी नहीं जानती हो क्या, क्या तुम यह नहीं जानती। मल्लिका सम्यक जानामि नातः, सम्यक अच्छी प्रकार से जानामि जानती हूँ, नाथ हे नाथ अच्छी प्रकार से जानती हूँ। परम एतानि परंतु यह सब मोदकानि मोदक पूजा निमित्तानि संति, पूजा करने के लिए हैं, संति यानी हैं। चंदनः तर्हि यानी तो, शीघ्रमेव पूजनम संपदाय, शीघ्रता से ही पूजन संपदाय यानी पूरा करो। शीघ्र ही पूजन जो पूजा है उसे संपादित करो या संपन्न करो। प्रसादम च देहि, और प्रसादम देहि, और मुझे प्रसाद दो। मल्लिका बोलती है भो अत्र पूजनम न भविष्यति, भो अरे अत्र पूजनम न भविष्यति, अत्र यानी यहाँ, पूजनम यानी पूजा, न यानी नहीं, भविष्यति यानी होगी, यहाँ पर पूजा नहीं होगी। अहम स्व सखी भी सह, मैं अपनी स्व सखी भी सह, अपनी सखियों के साथ। स्व प्रातः, कल प्रातः यानी आने वाला जो कल है उसके लिए स्व अव्यय का उपयोग किया जाता है। कल सवेरे काशी विश्वनाथ मंदिरम, काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर, प्रति यानी की ओर कर्म कारक होता है यहाँ पर। गमिष्यामि जाऊंगी, मैं अपनी सखियों के साथ कल सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम, वहाँ पर गंगा स्नान करके। धर्म यात्रांच, हम सब वहाँ पर गंगा स्नान करके धर्म यात्रा में शामिल होंगे। चंदना स सखी भी सह, तुम्हारी सखियों के साथ। न मया सह, मेरे साथ नहीं।
विषादम नाट्यति, खेद प्रकट करते हुए, दुख प्रकट करते हुए बोलता है, दुख प्रकट करते हुए बोलता है वो कि भाई तुम्हारी सखियों के साथ, मेरे साथ नहीं। मल्लिका बोलती है आम, हाँ, आम यानी हाँ। चंपा गौरी माया मोहिनी कपिल दया सखी सर्वा गच्छति, कपिल कपिला दिया सर्वा गच्छति, ये उनकी सखियों के नाम है। मल्लिका की सखियों के नाम है चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला, सभी जाएंगे। अतः मया सह, अतः इसीलिए मया मेरे साथ, सह यानी साथ, तवागमनस्य तुम्हारे जाने का औचित्यम नास्ति, उचित कारण नहीं है, औचित्य नहीं है। वयम सप्ताहांते, हम सब, वयम हम सब, सप्ताहांते 7 दिनों तक यानी 1 सप्ताह तक, प्रत्यागमिष्यामः लौट करके आएंगे। 7 दिनों तक लौट करके आएंगे, यानी वो 7 दिन के टूर पर जा रही है। तावत ग्रह, तब तक, तावत तब तक, ग्रहम घर की, व्यवस्थाम व्यवस्था को, तब तक घर की व्यवस्था को, और धेनो गाय, दुग्ध दोहन व्यवस्था, गाय के दूध दोहने की व्यवस्था का परिपालन आप ही करो, परिपालन आप ही करो। ये पहला दृश्य था आपका। इसके बाद में दूसरा दृश्य देखिए। अब दूसरे दृश्य में बताया गया है चंदन, अब वो जो मल्लिका है उसे बता रहा है अस्तु अच्छा, गच्छ जाओ, अच्छे प्रकार से जाओ। स सखी ही सह धर्म यात्रा आनंदाम च भव, और स सखी भी तुम्हारे सखियों के साथ धर्म यात्रा का आनंद उठाओ। अहम सर्वमपि, मैं सर्वम अपि, सभी को, सभी ही, परिपालयामि, सभी का ही परिपालन कर लूंगा, सभी को ही अच्छी प्रकार से व्यवस्थित कर दूंगा। शिवास्ते पंतु संतु पंतानः, शिवास्ते मंगलकारी कल्याणकारी, संतु आपका, पंतानः मार्ग, आपका मार्ग कल्याणकारी होवे। चंदन बोलता है मल्लिका तो धर्म यात्रे गता, मल्लिका तो, अब देखो यहाँ तक, अब दूसरा दृश्य आ गया। दूसरे दृश्य में देखो, अब देखिए यहाँ तक पहला दृश्य था, अब दूसरा दृश्य शुरू होते ही वो अपने धर्म यात्रा काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ चली जाती है। और उसके बाद में जैसे वो जाती है, उसके बाद में चंदन बोलता है मल्लिका तो धर्म यात्रो गता, मल्लिका तो धर्म यात्रा में चली गई। अस्तु अच्छा, दुग्ध दोहनम कृत्वा, दूध दोहन करके, तत् तब, दूध दोहन करके तब, स्वप्रातरासस्य प्रबंधनम करिष्यामः, स्वप्रातरासस्य का मतलब होता है नाश्ता, जो सुबह का अल्पाहार होता है उसे प्रातः रासस्य बोलते हैं। स्व यानी अपने, प्रातः रासस्य यानी नाश्ते का, प्रबंधनम करिष्यामः प्रबंधन करूँगा। स्त्रीवेशम धारम करो, स्त्रीवेशम धृत्वा, अब वो दूध दोहने जा रहा है, गाय का दूध दोहने जा रहा है। तो मल्लिका ही दूध का दोहन करती थी, तो गाय भी, गाय उस मल्लिका को पहचानती थी। तो वो क्या है कि चंदन जब दूध दोहन करने जा रहा है तो वो मल्लिका के वेश में जाएगा वहाँ पर। तो स्त्रीवेशम धृत्वा, स्त्रीवेश का धारण करके, दुग्ध पात्र हस्त, हाथ में दूध का पात्र लेकर के, नंदिन्या समीपम गच्छति, नंदिनी के समीप जाता है। ये नंदिनी उसकी गाय का नाम है। किसका नाम है? गाय का नाम है। अब जो पड़ोस के जो बच्चे थी वह वहाँ पर आती है और बोलती है, उसका नाम है उमा। उमा बोलती है मातुलानी मातुलानी, अरे मामी जी मामी जी, मामी होता है इसका मतलब, अरे मामी मामी। चंदनः उमे, अरे उमा, अहम तु मातुलः, मैं तो तुम्हारा मातुल हूँ, मामा हूँ। मातुलः यानी मामा, मैं तो तुम्हारा मामा हूँ।
तव मातुलानी तुम्हारी मामी तो गंगा स्नार्थम गंगा स्नान करने के लिए काशीम गतास्ति काशी गई हुई है। कथय कहो किम ते प्रियम करवाणी ते तुम्हारा किम क्या प्रियम यानी प्रिय करवाणी करूं तुम्हारा क्या प्रिय करूं यानी तुम्हारा क्या काम करूं। उमा बोलती है मातुला अरे मामा जी पितामह कथयति मेरे दादाजी बोल रहे हैं मासा अंतरम महीने के अंत में एक महीने के बाद में अस्मत् हमारे ग्रह यानी घर पर मासो महोत्सव भविष्यति महोत्सव है। मेरे दादाजी बोल रहे हैं कि एक महीने के बाद में हमारे घर पर बहुत बड़ा महोत्सव है। तत्र वहाँ पर तत्र यानी वहाँ पर 63 सेटकम इतम दुग्धम अपेक्षित 63 त्रि यानी होता है 3 और सत यानी होता है 100 तो 300 कितने हो गए 300 सेटकम लीटर सेटकम बोलते हैं लीटर को 300 लीटर दुग्धम अपेक्षित 300 लीटर दूध की आवश्यकता होगी अपेक्षित यानी आवश्यकता होगी। ऐसा व्यवस्था भवद्भिः करणीया इस व्यवस्था को आप लोग ही करोगे इस व्यवस्था को 300 लीटर दूध की व्यवस्था को आप लोग ही करोगे। चंदन बोलता है प्रसन्नता पूर्वक बोलता है वो 63 सेटकम परिमितम दुग्धम 300 लीटर दूध शोभनम अच्छा है दुग्ध व्यवस्था भविष्यति दूध व्यवस्था हो जाएगी। एव इति पितामह प्रति त्वया वक्तव्यम इति ऐसा पितामह तुम्हारे पितामह से तुम्हारे दादाजी से त्वया वक्तम तुम्हारे द्वारा तुम कह दो दूध की व्यवस्था हो जाएगी ऐसा तुम्हारे पितामह से कह दो। उमा बोलती है धन्यवाद मातुल मामा जी आपका धन्यवाद। यम्मादुना ठीक है सा निर्गतः वह बाहर जाती है निर्गता यानी बाहर जाना वो चली जाती है। अब इसके बाद में तीसरा दृश्य आएगा इस तीसरे दृश्य को अपन अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।